बहुत वाहियात बात करते हो। वो जिन्होंने विरोध किया अनेक नकली बैकवर्ड है, असली बैकवर्ड है ही नहीं। आपका समाज बहुत पिछड़ गया है भाई। आपका समाज वीर पुरुषों का समाज है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं से भी किसी तरह से भी आपका समाज, बताओ ये कोई तरीका था हमारी बहन बेटियों को रिजर्वेशन से महरूम करने का? रे इसमें तो वोट दो। जुल्म की बात है, जो असली बैकवर्ड है उनको हासिल नहीं हो रहा इतना जितना उनको चाहिए। वो लोग ले जा रहे हैं जो नकली बैकवर्ड है, किसी तरह से भी बैकवर्ड नहीं है। उनके चीफ मिनिस्टर एमएलए हैं, एमपी हैं, गांव के गांव हैं। भगवान परशुराम के भी गुरु थे, तो बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। आपकी बार मैं भी जोर से बोलूं, मैं ऋषि कश्यप की, मैं ऋषि कश्यप की। आप एक बहुत ही महान ऋषि के वंशज हो। अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ, ब्रह्मचार्य का पालन कराओ, वरना भाई पिछड़ इतने गए हो। सारी बड़ी बड़ी कौमें सारी ये बैकवर्ड बन गई थी। बीजेपी ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसमें आपका वोट ना देना ये क्या, जो कितने बड़े खैर खा हो आप बैकवर्ड के। सृष्टि के रचयिता और ऋषियों में सबसे प्रमुख महान ऋषि महर्षि कश्यप की जयंती पे आए हुए सबसे पहले सबका मैं स्वागत करता हूँ। हमारी बहन बेटियों का, माताओं का विशेष तौर से, इतनी गर्मी में आप आए हो, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और सफीदों में आज एक मौजूद मेहमान के तौर पे आए हो। राम कुमार कश्यप जी, बहुत अच्छे इंसान हो आप। मैं तो जब किस्तें बढ़ रही थी जब भी कहा था, मैंने कहा भाई राम कुमार जी की टिकट ना काटियो, मगर बहुत बढ़िया आदमी है और इतना बढ़िया समाज है ये, जो इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कहीं गलत मैसेज ना चला जाए, लेकिन पार्टी ने इनको टिकट भी दी। बाकी तो मांग सारी ये पहले कर चुके भाई, पार्टी का मामला है, और भी सम्मान इनको मिलना चाहिए। तालियां जोर से भाई। इसके ये हकदार हैं, बहुत ही काबिल और अच्छे इंसान हैं। प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह जी कश्यप जी, आरडी कल्याण जी, प्रधान रामफल कश्यप जी, सूरजभान कश्यप जी, मास्टर रघुवीर कश्यप जी, रामकरण कश्यप जी, सरपंच बीरबल जी, सरपंच राजेंद्र जी, सरपंच रामनिवास जी, सरपंच प्रतिनिधि बूढ़ा खेड़ा, राजकुमार योगी जी, रामगति वर्मा जी, और सभी मान गए हो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। हम एक ऐसे महान ऋषि की जयंती मना रहे हैं जो इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, और सप्त ऋषियों में भी जिनका नाम सबसे पहले आता है। जो चौपाई शुरू होती है कश्यप का नाद, वहीं से शुरू होती है। और जैसा मैं पढ़ा है, वो भगवान परशुराम के भी गुरु थे, तो बहुत बड़े ऋषि थे। उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं।
एक बात अनेक वक्ताओं ने कही, मैं भी जोर दे के कहना चाहता हूं, आपका समाज बहुत पिछड़ गया है भाई। आपका समाज वीर पुरुषों का समाज है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं से भी किसी तरह से भी आपका समाज कमजोर नहीं है, लेकिन भाई पिछड़ इतने गए, बच्चे पढ़ते नहीं है। रिजर्वेशन का लाभ जो उठाना चाहिए आपका, उसमें आपकी हिस्सेदारी ना के बराबर है, बहुत कम है। और आपके समाज को और सारे समाजों को शुक्रगुजार होना चाहिए मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देनी शुरू की। उससे पहले नौकरियां या तो सिफारिश से मिलती थी और या पैसे से मिलती थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरिट के हिसाब से नौकरी देनी शुरू की, लेकिन उसमें उन लोगों को मिलेगी जो मेरिट में आगे आएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है भाई, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और शुरू से ही अच्छे संस्कार दो। आप एक बहुत ही महान ऋषि के वंशज हो, अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ, ब्रह्मचार्य का पालन कराओ, वरना भाई पिछड़ इतने गए हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का जीवन। जहां तक मेरी नॉलेज है, बहुत ज्यादा बड़े कोई जमींदार नहीं हो, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि बाजारों में आपकी दुकानें अनेक हों या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हों। समाज काफी कमजोर है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो गया। इसलिए आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ ताकि वो रिजर्वेशन का लाभ उठा सके। आपको एक बात विशेष तौर से बताना चाहता हूं, ये जो ओबीसी की रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन है, इसमें मेरा योगदान हरियाणा में बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जो जानते हैं मेरे को, ऐसा समय आ गया था, सारी बड़ी बड़ी कौमें सारी बैकवर्ड बन गई थी, लेकिन भाई एक बहुत तगड़ी लड़ाई मैंने आपके लिए लड़ी, जिसका आज सारे समाज को लाभ है। अगर वो लड़ाई में नहीं लड़ता तो हालात राजस्थान जैसे होते, जहां कोई बीसीए बीसीबी भी नहीं है और सारी बड़ी बड़ी जातियां बैकवर्ड बन गई। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मोदी जी ने जो काम हमारी बहन बेटियों के लिए किया है, विशेष तौर से बीजेपी का हमारी बहन बेटियों के प्रति जो लगाव है और जो सोच है, वो बहुत बड़ी सोच है। उसमें कुछ लोगों ने ये कह के 33% रिजर्वेशन जो होनी थी हमारी बहन बेटियों की, माताओं की, एमएलए में, एमपी में, ये कह के उसका विरोध किया कि अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई और बैकवर्ड समाज के भाई, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, ये कह के। और जब गिनते हैं तो कहते हैं जी 66% बैकवर्ड क्लासेस के भाई, 66%। जुल्म की बात है, जो असली बैकवर्ड है उनको हासिल नहीं हो रहा इतना जितना उनको चाहिए। वो लोग ले जा रहे हैं जो नकली बैकवर्ड है, किसी तरह से भी बैकवर्ड नहीं है। उनके चीफ मिनिस्टर, एमएलए हैं, एमपी हैं, गांव के गांव हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, सारे ही बैकवर्ड बन गए।
जब तक ये देश गुलाम नहीं हो लेगा वो छोड़ेंगे नहीं पीछा। बताओ ये कोई तरीका था हमारी बहन बेटियों को रिजर्वेशन से महरूम करने का? रे इसमें तो वोट दो। बीजेपी ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसमें आपका वोट ना देना और ये क्या कि कितने बड़े खैर खा हो आप बैकवर्ड के, बहुत वाहियात बात करते हो। वो जिन्होंने विरोध किया अनेक नकली बैकवर्ड है, असली बैकवर्ड है ही नहीं। बैकवर्ड कैसे बनाया था समाज, उसमें संविधान में जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है केवल वही ओबीसी में आएंगे, अदर बैकवर्ड क्लास में आएंगे। जो समाज में जिनका दर्जा कमजोर है और पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, उनका वो ही सिर्फ बैकवर्ड में आ सकते हैं। लेकिन भाई अनेक बड़ी बड़ी जातियां सारी बैकवर्ड में बढ़ गई। हर आदमी कहता है मैं तो नाई तेली वाली में चलूंगा, कर ले मेरा बेटा, कब तक चलेगा। बहुत बड़ा जुल्म किया है इस देश में। और ये कहना चलो ले गए तुम रिजर्वेशन, ले जाओ कोई बात नहीं, अरे कम से कम इन हमारी बहन बेटियों के रिजर्वेशन का तो 33% में, इसमें तो चाकू ना मारो इनके, तो इसको तो होने दो। और भाई मोदी जी की जो सोच है, मनोहर लाल खट्टर जी की जो सोच है, नायब सैनी की जो सोच है, बीजेपी पार्टी की जो सोच हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए है, इससे पहले कभी किसी की नहीं थी। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, ओथ ली, सबसे पहले फैसला किया। मुझे याद है मेरी माँ बहन बेटियां सारी सोच के लिए बाहर जाती थी, गांव में मुंह अंधेरे जाया करती थी, बहुत दुर्गति थी, बहुत बुरा हाल था। पहला फैसला लिया, सारे देश में शौचालय बना दिए हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। और फिर 33% रिजर्वेशन एमएलए एमपी में, कितनी बड़ी सोच। और उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी ने कमाल कर दिया। आज सबसे जो बड़ा काम किया है हरियाणा में, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। आप ध्यान करना कभी जो बात मैं कह के जा रहा हूं, हमारी बहन बेटी अगर कोई किला खरीदेगी, कोई जमीन खरीदेगी, कोई मकान खरीदेगी, दुकान खरीदेगी, उसको 2% आदमी के मुकाबले में कम रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखो, जब से ये फैसला है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, अरे भाई बेटी के नाम खरीद ले, बहू के नाम खरीद ले, माँ के नाम खरीद ले, रुपए कम लगेंगे। बहुत बड़ा फैसला लिया मनोहर लाल खट्टर जी ने। उसके बाद अभी कश्यप जी ने बताया था, डिक्लेयर किया था इलेक्शन के वक्त नायब सैनी ने, कि अगर हमारी सरकार आई 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के हिसाब से हर महिला को देंगे। 1,80,000 जिस परिवार की इनकम है, उसकी महिला को 2100 रुपए महीना मिलेगा। 50% रिजर्वेशन पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और सब जगह। बीसीए बीसीबी का भी कर दिया हरियाणा सरकार में। बहुत बड़े फैसले हैं ये हर जगह नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए। और भाई एक बात मैं कहे बिना नहीं रह सकता, अगर देश में किसी को एहसास कराया इस देश में कि ये हिंदुस्तान है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। उससे पहले क्या हाल था, यूं ही नहीं पता था पाकिस्तान में जा रहे कि हिंदुस्तान में जा रहे। मोदी जी ने 370 धारा तोड़ी, राम मंदिर का निर्माण किया, जो हमारे घट घट में सवेरे उठते ही कहते राम राम भाई, राम राम चाचा, राम राम बुआ, राम राम बेबे।
हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए भी 3 तलाक खत्म करा, उनको भी जीने का अच्छा अधिकार दिया। और भाई दुनिया में पहले कोई इज्जत नहीं थी इस देश की। अगर इज्जत किसी ने बनाई है इस देश की तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है और बीजेपी है। और एक बहुत बड़ा काम जो पिछले दिनों मोदी जी ने किया है, जो बहुत पहले किया जाना चाहिए था, जो भाई ये खालिस्तान का नारा लगाते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं बाहर जा जाके, कनाडा में, अमेरिका में। पहली बार कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने गुरुओं को नमन किया। देख, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी को और सारे गुरुओं को नमन किया, दंडवत प्रणाम किया सबको। और अमित शाह जी जब आए पंचकुला में तो उन्होंने कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर और हमारे ये गुरु नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने बच्चे दीवारों में चुना दिए, तो ना हिंदू धर्म होता और ना सिख धर्म होता। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और भाई हिंदू सिख में फर्क भी नहीं है, रोटी बेटी का रिश्ता है, बड़ा बेटा है सिख है, छोटा बेटा हिंदू, कोई फर्क नहीं है। तो ये शुरुआत जो की है बहुत अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं मोदी जी को, अमित शाह को और हमारी पार्टी। तो कितने काम किए हैं अगर गिनाने लग जाऊं तो, क्योंकि उठ उठ के बेचारे लोग, वो मेरे ख्याल में वो भंडारा खोल दिया, मुझे लगता है ऐसा है, ऐसा ही है ना। रामफल का चप ये भंडारा विटाला है या नंबर 1 कविता है की नंबर 1 देसी घी के भंडारे के नाम के तो अलग से 11,000 रुपए देता हूँ। अगर देसी का वाशिंग से खोस लूंगा तो बहुत बातें हैं, कहने लग जाऊं बहुत समय लगेगा। पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किए। मनोहर लाल खट्टर जी जब चीफ मिनिस्टर थे उससे पहले तो बहुत बुरा हाल था। सड़कें बनती थी तो एक खास इलाके में, नौकरी लगती थी तो खास लोगों की। खट्टर साहब ने पहली बार नौकरी सबका हक देने की पूरी कोशिश की। डेवलपमेंट सारे हरियाणा में, और उसके बाद नायब सैनी जी ने उस सारी बातों को आगे बढ़ाया। एमएलए को भी बहुत सक्षम बनाया मनोहर लाल खट्टर जी ने, और उसके बाद उसमें इजाफा किया है नायब सैनी ने। नायब सैनी बहुत ही गरीब घर से और अच्छे से अच्छा इंसान है जो सब गरीबों की सोचता है। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखियो, भटकियो ना, कभी भटक गए तो अटक जाओगे, देख लो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत अच्छे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, ऊपर भी सेंटर की सरकार अच्छे से अच्छी सरकार है। और अब रही बात ये भाई कह रहे हैं जी मंदिर रह रहा अधूरा। देखो भाई ऐसा है, हमारी कोई कसब नहीं जानते हैं, हमारे पास कोई ग्रांट तो होती नहीं, लेकिन जो मैं दे सकता हूँ जितना तुम मांगोगे उससे भी ज्यादा दे दूंगा, और इससे फालतू कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मंत्री के नाम की ग्रांटें होती हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट। एमएलए के नाम की कोई ग्रांट नहीं है। तो इसलिए आप मुझे बता दियो, जो भी कुछ मैं डी प्लान के हिसाब से, वेगी के हिसाब से और किसी हिसाब से दे सकता हूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ उतना ही कम है। और मैं तो एहसानमंद हूँ, एमएलए बनाया हूँ तो आप लोगों ने। बहुत लोग तो यूं कहते थे अरे बाहर का आ गया हारेगा, कई जो टिकटा के गाहक थे वो भी खोपरे यूनियन बना रहे थे। लेकिन भाई आपके समाज ने, बैकवर्ड समाज ने और
अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया है। और खेड़ा खेमावती का तो विशेष तौर से आभारी हूं मैं, जिन्होंने बहुत बड़ी जीत दिलाई है। और जहां जहां आपका समाज है वहां वहां मेरी तगड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एहसानमंद हूं आपका। मैं एमएलए रहूं ना रहूं, मैं कुछ भी बनूं ना बनूं भाई, मैं जो कर सकता हूं मैं जीऊंगा जब तक आपके लिए हाजिर हूं। अब वो जय बोल दो भाई एक। मैं ऋषि कश्यप की जोर से बोलना, अब की बार मैं भी जोर से बोलूंगा। मैं ऋषि कश्यप की, मैं ऋषि कश्यप की। एक नारा देश का भी लगा दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और भाई एक ये लगा कर मेरे भाई, भारत माता की जय हो।